हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू अपी ने ब्लॉग की शुरुआत में ही जो अपनी ननद को शेयर कर दिया। आपने सुना? कहती है फ्रेंड्स, आज जो है बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आएंगे और हम लोग जो है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं किसी न किसी वजह से, तो हम वहाँ पे जाएंगे। गुटका मास्टर ने बोला कि हम बाजी के घर पे जाएंगे। तो इसको इसकी ननद के साथ ऐसा तो क्या इशू आ गया है कि भाई उसका नाम भी नहीं ले सकती है। ननद ने हिस्सा मांग लिया है क्या खेती बाड़ी में कि भाई मेरा भी इतना हिस्सा बनता है, और अगर मांगा है तो उसमें कुछ गलत है नहीं। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात याद आई। मैंने इनफैक्ट एक मीम भी ऐसा देखा था। आपको याद है वो हम साथ साथ है मूवी? वहाँ पे ना जो ममता होती है उसकी बेटी को जो है उसका जेठ, मतलब उसके बेटी और दामाद को उसका जेठ जो है वो निकाल देते हैं, मतलब धोखाधड़ी से, कि तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है। तो ममता क्या करती है कि तीनों बेटों का बंटवारा कर देती है, जितना भी रहता है ना प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी फैक्ट्री ये सब का बंटवारा कर देती है। लेकिन वो कुछ भी अपनी बेटी को नहीं देती है। मतलब अपनी बेटी का घर जो है उजड़ते देख अपने खुद का घर उजाड़ दिया, सबको अलग कर दिया, लेकिन बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया कुछ भी, कि भाई चलो मेरी बेटी की जिंदगी। इतना पैसा था तो उसकी बेटी का हिस्सा कुछ भी नहीं बनता। मतलब ये 2 दिन से आई और इसको सारा शायद से खेत बाड़ी सब कुछ चाहिए, और देखो नीचे सब कुछ वो करने लगी, ताकि फिर जब भी, मतलब 2 ही सिबलिंग्स है तो दोनों का बराबरी का हिस्सा बनता है ना। तो कल को अगर होता है ऐसा तो बोले अरे ये तो हमने बनाया, हम थोड़ी देंगे, ये थोड़ी करेंगे, वो थोड़ी करेंगे, हमारे खेत, हमने खेत पे फार्म हाउस बनाया, हम नहीं देंगे किसी को। तो ऐसा करके इसके पास इतना है, लेकिन दिल की कितनी छोटी है भाई। इतना इसकी ननद से अभी से जल रही है कि नाम भी नहीं ले रही है कि हम किसी के घर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, इधर की बुआ के घर पे जा रहे हैं। कितनी बड़ी जलनखोर औरत हो भाई तुम। और अगर तुम सर्टन रीज़न की वजह से अपनी ननद से नाराज़ हो कि भाई उनका फिर जो भी था वो ठीक हो गया, तो कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो तुम। तुम्हारी भाभी को तुमने मोदहा में बदनाम करवाया, तुम्ही ने गॉसिपिंग की होगी ना गुटका मास्टर से, तुम्हारी माँ ने और तुमने। तो जब तुम्हारी भाभी का और तुम्हारा रिश्ता ठीक हो सकता है तो तुम्हारी ननद का उसकी ननद से रिश्ता क्यों ठीक नहीं हो सकता? इतनी तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? और तुम ये वो बतख की तरह मुंडी हिला हिला कर बोलती हो ना, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। तो जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है, माँ बाप ने जो बनाया है, उनके खेत खलिहान है, उनमें बेटियों का हक नहीं बनता है? चलो तुम्हारे केस में ऐसा है कि तुम्हारे भाई ने अपने दम पे बनाया है, वो घर है जो भी है, तुम्हारे पापा के पास कुछ नहीं था, तो वहाँ समझ आ सकता है। लेकिन ये गुटका मास्टर के पेरेंट्स का है ना खेत वगैरह, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा जलनखोरी हो रही है अपनी ननद से कि उसका नाम भी नहीं ले सकती। नाम लेने भी मौत आती है। तुम्हारे मतलब आसपास भी कोई कैसे रह सकता होगा जितनी जहरीली तुम हो। हाँ, मामा की लड़की ने चैनल बनाया तो उसको नहीं लूँगी, ननद ने अपनी ननद से रिश्ता ठीक कर लिया तो मैं उससे बात नहीं करूँगी, ननद हिस्सा मांग रही है तो जो है ननद से रिश्ता बिगाड़ लूँगी। वाहरी हिपोक्रेट। तो जैसे तुम्हें अपने भाई से बहुत लगाव है, भाई ने बहुत कुछ किया है। तुम्हारी ननद का पति है, उसको भी अपनी बहन से लगाव होगा ना, उसकी बहन ने भी उसके लिए बहुत किया होगा। चलो बहुत कुछ ना भी किया हो तो भाई बहन का रिश्ता तो होता है। जैसे तुम्हारा है, तुमने तो कैसा मतलब इतना बदनाम कर दिया अपने भाई भाभी, कितना शेड करती रहती हो, तो भी तुम्हारा भाई जो है दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा ही रखता है। तो बाकियों के भी होते हैं ना। पर कितनी जहरीले। मुझे किसी ने एक लिंक भेजी थी किसी के वीडियो की, जहाँ पर वो लड़का बता रहा था कि ये जो गुटका मास्टर का जो भाई है कि क्या है, कज़न है सैफी, वो जो है उस लड़के का दोस्त था। अब वो लड़का जो है इसके ऊपर मिमिक्री वीडियो बनाता था, तो इन लोगों ने बोला कि उस लड़के से तुम दोस्ती तोड़ दो क्योंकि हम पे वीडियो बना रहा है। आमिर जहांगीर वीडियो बना रहा था तो उससे बातचीत बंद। रुकैया चलो आमिर का तो समझ भी आता है कि वो इनको धो रहा था तो नहीं करे तो समझ आता है। रुकैया ने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? रुकैया तो अच्छी भली, तुम्हारा तो उसके साथ रिश्ता था, तो उसके साथ क्यों नहीं, उसके घर पे नहीं गई तुम? ये त्योहार था तो भी नहीं तुमने उसका नाम लिया या कुछ भी। तुम्हारे मामा का घर है ना वो। तुम अगर दुनिया भर को ज्ञान देती हो, जब मेरी मॉम या हम लोग जाते हैं गाँव में, तब हमारे पास तो घर रहने का टाइम नहीं। इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग हमें चाय पानी पे इन्वाइट भी करते हैं कि हालो चाय पीवा घरे। हाँ, तो तुम्हें कोई क्यों नहीं बुला रहा? तुम इतनी ज़्यादा मतलब तुम्हारी इज्जत है मौदाहा में, तुम बोलती हो कि रिश्ते ये रिश्ते वो, हमने रिश्ते कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई क्यों नहीं बुला रहा? सिर्फ और सिर्फ सनी के रिश्तेदार आ रहे। तुम्हारे तो मामा तीनों रह रही है, लहर के माँ बाप, फिर तुम्हारे वो, तुम तो वो बाड़ा भी नहीं दिखा रही हो जहाँ पे तुमने वो बहुत सारी सब्जियाँ उगाई थी। कारी मामू जहाँ बैठते थे वो भी नहीं दिखा रही, वो जगह भी। ऐसा क्यों? मतलब ये औरत के सीने में बाकियों के लिए इतनी जलनखोरी, इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या भरी हुई, खुद के अपनों के लिए। हाँ, तो क्या चला जाएगा? तुम थोड़ी ना यूट्यूब से पैसे दे रही हो। अगर तुम बोल दोगे कि भाई मेरी कज़िन का चैनल है, आप जो है थोड़ा सा देख लेना, हाँ,
तो एक आध वीडियो उसका चलेगा तुम्हारी वजह से, फिर तो लोगों की मर्जी है वो देखे ना देखे। तो इतना बोलने में तुम्हारा क्या जाता है, मतलब कितनी जलन हो रही है तुम्हें। और तुमने अपने जो रिश्तेदार है उनको भी मना किया है। हमारे पास पैसे नहीं रहते इतने कि हम सबको अपने व्लॉग में ला पाए। मैं उसके व्लॉग देख रही थी और इससे लाख गुना बेहतर है। हाँ, क्वालिटी नहीं है और इतनी ठीक, क्योंकि कैमरा इतना अच्छा यूज़ नहीं कर रही है आईफोन का, बट फिर भी सही है, थोड़ा सा भी फेकनेस नहीं। उसकी मॉम भी कितनी हेल्दी है, भले घर चाहे जैसा भी है, छोटा है लेकिन साफ़ सुथरा रहता है। और ये रुकैया जो है वो अपने ससुराल रहती है, खाना पीना सब कुछ काम करती है, देन अपने मायके जाती है। हाँ, तो ऐसे भी तो इंसान कर सकता है। ये निकम्मी किसी काम की नहीं, खाली चटनी बनाई उसमें भी रोना आ गया इसको। तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अपनी हेल्थ देखो। असली दौलत जो है तुम्हारी हेल्थ है, वो तुम्हारी हेल्थ देख लो। मैंने जो है इससे पहले वाली पॉडकास्ट में दिखाया था, जब ये मुड़ी थी ना, तो ग्लेशियर पूरा दिख रहा था, चर्बी का ग्लेशियर, जैसे कि कमर नहीं पूरा कमरा है, 4 BHK का कमरा जैसे। वो लोग आ नहीं सकते तो फ्रेंड्स हमने बोला हम मिला देते हैं, उनकी तमन्ना है। तो तुम्हारा तो रोज़ का है, तुम तो हर बार भटकती रहती हो। हैदर को लेकर तुम जो है जियो मॉल तक पहुंच जाती हो हर रोज़। तो मोदाहा में तो कितने डिस्टेंस पे होगा वो उनका घर, तुम्हारे को ऐसा तैर के तो जाना है नहीं, गाड़ी में बैठ के जाना है। लेकिन सुनाना तो है इनडायरेक्टली, टॉन्ट तो मानना कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं जो मिलने के लिए। अच्छा, भालू प्रिंसेस को अजवाइन का पानी भी लहर बना कर दे, नीचे से लाए और तब ये पिएगी। क्या फ़ायदा तुम्हारा अजवाइन के पानी पीने का? हाँ, जब ठूसम ठुसाई करना है, बाहर का इतना खाना है, जर्दा बिरयानी ये वो, तो कितना तुम अजवाइन का पानी पी लो, क्या ही असर करेगा हाँ तुम्हारे विशाल का भारी भरकम शरीर। फ्रेंड्स आपको तो पता है कि हम सीढ़ी नहीं उतर पाते, आप जाते हैं फ्रेंड्स ऐसे करते हैं। आपको तो पता ही है हमारे कितने मोटे मोटे पैर हैं, तो हम नहीं चल पाते, चर्बी की वजह से घसते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये जितना ये चलती नहीं, ठीक है। अगर आपका थोड़ा वजन बढ़ेगा और फिर जब आप उसको कम करने लगते हो, या तो थोड़ा बहुत वो होता है ना, प्रेशर जाता है ना थाइस पे, तो थाइस एकदम सॉफ्ट हो जाती है वहाँ की स्किन। और वो मतलब वहाँ पे जो है, जो भी तुम पहनोगे, मतलब पैंट पहना या जो भी पहना, उसके साथ वो कपड़े की वजह से ना वो थाई की स्किन जो है वहाँ पे रैशेज आने लगते हैं। तो भालू आपी जो है, और मतलब जो इंसान चल ही नहीं रहा हो, अचानक से वो जो कर रहा है, क्योंकि तो इसके मोटे मोटे थाइस पे मुझे लगता है चलने की वजह से रैशेज आ जाते होंगे, बिकॉज जब चलोगी नहीं तो यही होगा ना। और बोला है फ्रेंड्स हमें जो गुड्डू ने बोला है कि 4 क्विंटल की हो जाओ। फ्रेंड्स क्या गुड्डू का क्या इरादा होगा, कहीं हमें छोड़ तो नहीं देगा जब हम 4 क्विंटल के हो जाएंगे तो? फ्रेंड इरादा बहुत नेक है, यही है कि जब 4 क्विंटल के हो जाएंगे तो मैं उसे बहुत बड़ा बीन बैग खरीदूंगा, उससे जो है बैठा दूंगा और बोलूँगा बाबू तुम आराम करो, मैं हूँ ना। अब 400 क्विंटल की हो जाएगी तो उठ भी नहीं पाएगी, तो फिर मुझे ही संभालना पड़ेगा फ्रेंड। तो फिर जो है मेरा सपना फाइनली पूरा हो जाए, फिर मैं बनूंगा सैड गुटका किंग मौदाहा वाले। हाँ, बहुत जुल्म सा मैंने, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रही है, मुझे ये नहीं लेकर दे रही, थार नहीं लेकर दे रही, इसके इतने मजाल है, फिर मैं गिन के बदला लूँगा इससे, उसकी जो है माँ से, सबसे। मेरे बेइज्जती कितनी कर, इसके भाई ने भाभी ने सबसे गिन के बदला लूँगा मैं। बस मैं और मेरे ये ख्याली पुलाव, इसी के सहारे जी रहा हूँ, इसी के सहारे बम्बई जाता हूँ। एक ना एक दिन तो ऐसा होगा, जिम बिल्कुल नहीं जाने दूंगा इसे, बोलूँगा ठीक है अभी डॉक्टर ने मना करा है और खिलाता जाऊँगा, यही मेरी कूटनीति है। महारानी साहिबा बैठ के आराम से अजवाइन का पानी पी रही है, ऊपर बैठे बैठे, वो भी लहर ने बनाया। नीचे नहीं आई ताकि काम ना करना पड़े, चुकसानाबाजी काम कर रही होगी ना, तो हेल्प करवानी पड़ेगी, नीचे आएगी तो इसीलिए लहर से मंगवा लिया। और वैसे भी मोटी से उतरा चढ़ा तो जाता है नहीं, मतलब सिर्फ चूड़ी दिलाएंगे, वो भी दिखा कर। तो मैं चौड़े लेना है कि क्या लेना वहाँ, पहले चूड़ी दिला, और कितने की चूड़ी आती है भाई? हाँ, ऐसे दिखा रहे जैसे कि बहुत बड़े दानवीर है, चूड़ी दिलाकर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। ओ भाई साहब, गुटका मास्टर का अगर तुम देखोगे आँख के नीचे ऐसा लग रहा है रकून आइज हो गई है पूरी। चलो ठीक है, गुलामों को भी तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है, दिन रात जो है जागता रहे तो इंसान का यही हालत हो जाता है। गुलाम से भी बदतर हालत हो गई गुटका मास्टर की, रात भर भालू जगाती है कि हम क्यों अकेले संभाले, तुम भी तो है, तुम्हारा भी तो बेटा है, जागो जागो करके। मतलब गुटका मास्टर का क्या ही काम है, तुम जागो, हाँ बच्चों को दूध पिलाओ, तुम क्या ही काम करती हो, फिर 2-2 बजे तक सोती हो। तो यही है इसका, यही कि भाई गुलामों वाला हाल है गुटका मास्टर का, और खुद नहीं चुना है तो कोई क्या ही बोले। बट उसका हाल देखो पूरा, आप उसका डॉग सर्कल्स देखो, मैडम जितने बड़े बड़े, इनके परिवार में जो भी शामिल होगा उसका ऐसा ही हाल हो जाएगा। बाल चले गए, डॉग सर्कल्स हो गए, हाल ऐसा कि जैसे बुड्ढो जैसा हो गया है, चंद पैसों के चक्कर में, अपनी लालच के चक्कर में।
भाई ब्लॉगर के साथ जो भी शादी करता है उनके साथ यही होता है। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक लड़की कहती है कि मेरा शादी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ। जितने भी रिश्ते आते हैं मैं बोलती हूँ मैं ब्लॉगर हूँ तो तुरंत लड़के मना कर देते हैं। मतलब हो जाता है गुटखा मास्टर जैसे लड़के तो शादी कर लेते हैं, बट जो पढ़े लिखे अच्छी जॉब वाले या तो जिसका बिजनेस है वो बिल्कुल भी जो है ऐसे ब्लॉगर्स के साथ शादी नहीं करते हैं। मतलब मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, उनका ये रीज़न होता है कि प्राइवेसी ज़ीरो, सब कुछ उनके लिए कंटेंट है। कल को डाइवोर्स कुछ ऊंच नीचा हो जाए तो ये लोग फिर शेड करने लगते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पूरी लाइफ इनकी जो है दुनिया के सामने है, प्राइवेसी तो बचेगी नहीं। तो भाई क्यों हम शादी करें? उससे अच्छा कोई पढ़ी लिखी लड़की जो है जो कि जॉब वॉब करती है, जो कि भाई दोनों कमाई, या तो पढ़ी लिखी नहीं भी है, बहुत लोगों की भाई पर्सनल चॉइस होती है, जो कि घर संभाले सब कुछ संभाले, ऐसी लड़की बहुत लोग जो है ढूंढते हैं जो वेल सेटल है। उन्हें तो यही चाहिए भाई। अब गुटखा मास्टर जैसे लोग जिनके पास यही है कि पैसा नहीं है, करोड़पति बनना है, तो ऐसा ढूंढते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी भुगतते हैं। देखो इसका हाल कैसा हो गया, मतलब बद से बदतर हाल हो गया इस आदमी का। ना घर का ना घाट का, ना स्टेबल लाइफ है ना कुछ। माँ बाप बूढ़े जो है अकेले रहेंगे यहाँ पे, और फिर जो है साल में एक आध बार आएगा। पोते के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे। इसके जो है इसने क्या सोचा था कि माँ बाप को भी मैं वहाँ मुंबई में ले आऊँगा, लेकिन भालू आपी ने जो है दोनों ही रूम एक कर दिए, और वो वाला रूम जो है बच्चे के लिए ऑक्यूपाइड कर दिया कि चांस ही नहीं है उसके दादा दादी के यहाँ रहने के। तो इतना उसका दिमाग चलता है। इसको लगा था कि ये रखेगी, मतलब जो औरत उनको कभी चाय का कप भी एक बना कर नहीं पिला सकती वो उनको साथ में रखेगी। जिनके आने से जो है उसका मुंह बन जाता है, हंसी गायब हो जाती है, और यहाँ अगर कंप्लेन करने लगती है वो उसको साथ में रखेगी। गुटखे का सबसे बड़ा भ्रम है ये। अब देखो उसकी तो ज़िंदगी संवर गई, उसके गांव में इज्जत नहीं थी, इज्जतदार, मतलब ये चाहे जैसा गुटखा मास्टर जैसा भी हो, उनके घर वाले इज्जतदारी लग रहे हैं। बिकॉज किसी के घर पे कितने मेहमान आ रहे हैं ना, उस हिसाब से पता चलता है कि उनकी गांव में उस जगह में कितनी इज्जत है। तो इनके घर पे बहुत सारे मेहमान आते जाते रहते हैं। और शादी में भी देखो इनकी बारात में कितने लोग थे। जनाब की शादी में इतने लोग नहीं थे बारात में जितने गुटके की बारात में आए थे। जितने लोग, खाना कम पड़ गया था, इतने बाराती थे। यानी कि उनकी गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो भालू पे तो चाहिए था, पैसे थे लेकिन इज्जत थी नहीं, तो वहाँ पे जो है उससे शादी कर ली। अब गुटखा मास्टर का सब कुछ बर्बाद हो गया। ना हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा, ना भालू दिला रही है, ना माँ बाप वहाँ पे रह पाएंगे, ना जो है कुछ हो पाएगा। और जो है ड्राइवर और वही और रेस्टोरेंट के ऑनर भी भालू ही है। तो चूरन देती रहती है, लेकिन पाई पाई के लिए मोहताज है। गालियाँ देते हैं लोग कमेंट सेक्शन में कि निठल्ला, घर जमाई, कुछ कार्यक्रम करता धरता है नहीं, माँ बाप को छोड़ दिया। तो किसकी ट्रोलिंग ज़्यादा हो रही है? किसका नुकसान हुआ ये शादी में, भालू आपी का कि गुटखा मास्टर का? भालू आपी तो देखो अपने माँ बाप के साथ रह रही है। उसे पता है कि भाई बूढ़े माँ बाप है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो भाई मुझे यहीं पे रहना है, अपनी शर्तों में भी मैं जीऊँगी। लेकिन गुटखा मास्टर, भाई लालच बुरी भला होती है, तो लालच का फल गुटखा मास्टर को बहुत बहुत ही बुरा मिला है। उसे भी पता तो होगा ही, लेकिन अब वही हो गया कि भाई अंगूर खट्टे, अपने आप को दिलासा देता रहेगा, बहुत अच्छे बेबी है मेरे, मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड, मुझे जो है मौदा में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे बेबी को नहीं अच्छा लगता, इसलिए बोलती है कि चलो चलो बम्बई। कृष्णा वहाँ पे बैठ रहा था कि सबसे ज़्यादा जलवा इसी आदमी का है, हवा ले रहा है। हवा ले रहे, उसमें क्या? अब लाइट नहीं है तो बेचारा क्या करे? तेरे जैसा ही है वो भी डोरमेट ही है पूरा। जब भालू अपी बोलेगी जहाँ पे ले जाके जाएगी उसको जाना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे ना लगे। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी उसको जो है वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा कृष्णा को। मुझे नहीं लगता कि 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा भालू अपी उसको पे करती होगी, ठीक है। तो अगर अपने ही शहर में कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर लेता या कुछ भी कर लेता, वहाँ पे भी तो ब्लॉगर है, अब तो घर घर ब्लॉगर है। और एक एडिटर की तो आजकल हर किसी को ज़रूरत होती है। फीवर या लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ तो भी इससे ज़्यादा ही पे किया जाएगा, और तुम अपने वहाँ पे रहकर ही जो है काम कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि ड्रीम जॉब थी तो कोई क्या ही कर सकता है। जैसे गुटखा मास्टर का ड्रीम था घर जमाई बनने का, वैसे उसकी ड्रीम जॉब थी। तो दोनों ही सेम टू सेम ही है, गुटखा मास्टर और ये कृष्णा। ब्रांड ये हवा वाकई वहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ गर्मी होते हैं तो मुझे बम्बई की बहुत याद आ रही है ब्रांड। फिर जब भालू आपी को बोला नीचे आने के लिए, क्योंकि कब से लोग जो है नीचे बैठे थे, तो भालू आपी का मुंह फूक गया। दिखाया नहीं गुटखा ने जूम करके, उसको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता नीचे जाना, बाकी उससे जो बात करना। मतलब कोई मेहमान आता है, चलो भालू तो उस घर की बहू है, आपस में रिश्ते खराब होते तो भी समझ आए, लेकिन सब कुछ ठीक है, वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलते तो भी इसको मौत आती है सबसे मिलने के लिए। अब वो उस घर की बहू है, साल में एक बार आती है, लोगों से मिलना भी नहीं है इसको, बस ये पलंग पकड़ कर बैठे रहना है। फ्रेंड्स ये देखो, फ्रेंड्स वो देखो, ब्लॉग बन जाए, पागल हो जाएगी एक दिन ये। देखो गुटखा मास्टर की फैमिली एकदम नॉर्मल है। उसकी माँ ने देखो, वो बच्ची आई थी तो पैसे देना, जैसे बच्चों को पैसे देते हैं, तो वो एकदम नॉर्मल है। अब शर्मीली होती थी, क्या मिठाई लाए हो हमारे लिए? बहुत, अम्मी को बहुत मिठाई पसंद है अम्मी को, चमचम चुरा के खा रही थी सानों से।
हम अल्लाह दिल खुश हो गया, बहुत दिल खुश हो गया। और वो जो दोनों औरतें आई थी वो थोड़ी गरीब सी थी, लेकिन फिर भी कितने अच्छे तरीके से उसकी माँ जो उससे बात करी थी। शर्मिली का मुंह देखा था जब ये हैदर की मुंह दिखाई के टाइम पे, एक जो लेडी थोड़ी सी एकदम उसके कपड़े मतलब ऐसा लगा गरीबों वाले थे, तो शर्मिली ने एकदम मुंह बना लिया क्योंकि कोई गिफ्ट नहीं दिया था। तो शर्मिली जहरीली में और ये भालू की सास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब भालू की सास की तारीफ होती होगी ना कमेंट सेक्शन में, भालू को रत्ती भर ये पसंद नहीं आता होगा, इसलिए ज़्यादा सास को नहीं दिखाते, क्योंकि सास की सब तारीफ करेंगे, हमारी तारीफ नहीं करते हो, फिर हमें रहना पड़ेगा, तो हम सास को इसलिए नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये गुड को नहीं सुधरेगा, गुड को अपनी माँ पे कैमरा ले जाता है, दिखा देता है उसकी अच्छाई, हमें नहीं पसंद है फ्रेंड्स ये सब। अच्छा, वो चुकसाना के पास भालू खड़ी है, चुकसाना को भी क्रॉस कर दिया वजन के मामले में, और मेहमान बैठे हैं, सब है, लेकिन इसको ये है कि भागना है घर से। चूड़ी लेने कब जाएंगे? अरे कोई बैठा है तुम्हारे घर पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? नीचे कुछ पहना करो, पहनो। देखो पूरा वो नीचे चला गया, या तो ढक लो उसे, कितना भद्दा लग रहा है बेवकूफ़ औरत। हमें नहीं देखने तुम्हें पपीते, और तुम्हें हर कोई देखता है, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म लिहाज कुछ नहीं है। तुम्हारी भाभी को भी बच्चा हुआ था, कभी भी देखा ये सब कि ऐसे ही दिख रही? वो भले अपने बाल ना बनाए, लेकिन इस मामले में तो डिसेंसी उसने मेंटेन करी थी कि वो नहीं दिखता था उसका, और प्रॉपर कपड़े ऐसे पहनती थी, या तो वो सब जो है ढका रहता था जिससे दिखे ना ये सब। ये क्या है ये पागल कहीं की एकदम। और बस भागना है तुरंत ही। नीचे आई, 5 मिनट बैठी है, कैसे नहीं, फिर भाग जाना है। तो चूड़ी लेने कब जाएंगे, कब भटकेंगे हम मार्केट में? हमें अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। मतलब वो सोडा भी उससे नहीं निकाला जा रहा, भालू आपी से। वो चुकसानाबाजी निकालेगी, फिर भालू आपी लेकर जाएगी कि उसने देखो देखो हमने निकाला है, हमने मेहनत करी है, ऐसा करके। और जितने दिन आएगी लहर, रोज आ जाएगी मुठा, अगर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, भालू आपी का कंटेंट बनने के लिए। लहर तुम बताओ कौन सी जूती अच्छी लगेगी, बताओ ये वाली कि ये वाली? लहर हमारे थोपड़े पे रोशनी पका रही है, रोशनी खा जाओ पूरी। लहर ने एक बात जो है सही बोली थी कि आएगी तुम्हारे पैर में, आ भी जाएगी तो वो जेल भी पाएगी। बेचारी नाजुक सी मोजड़ी देखो, छोटी सी प्यारी सी, जेल पाएगी वो। एक बार तुम चलोगे उसकी धराशायी हो जाएगी, नस्ते नाबूद हो जाएगी बेचारी। जेल थोड़ी पाती मोजड़ी, 350 की मोजड़ी में इतना दमखम नहीं रहता है। और जो चप्पल लाई वो दमखम वाली है, तो इसलिए तुम्हें जेल पा रही है, भारी भरकम चप्पल। मोजड़ी का बस नहीं है तुम्हें जेल ना। भालू आपी जबरदस्ती मोजड़ी में पैर घुसेड़ तो लिया, लेकिन वो मोजड़ी आधे घंटे से भी ज़्यादा तुम्हारे पैर का और तुम्हारे शरीर का वजन झेल नहीं पाएगी। अब देखो उनकी बाजी के ससुराल का जो घर है वो भी अच्छा ही है, हाँ, गांव के हिसाब से तो सही ही घर है उनका, और लोग भी अच्छे सही लग रहे थे एकदम, इज्जतदार लोग। अब भालू आपी फिट ही नहीं हो पाती, भालू आपी को जो है ऐसे रास ही नहीं आते लोग। इसकी माँ भी जब आती है ना शर्मिली, आप एक बात गौर करना, वो ना पेटी खला के घर के अंदर बैठी रहेगी, कहीं पे भी मिलने नहीं जाएगी, कोई भी उन्हें चाय पे बुलाएगा नहीं। अगर तुम्हारे बेटा बेटी ने इतना कुछ किया है तो गांव में तो कितनी इज्जत होती है कि नहीं भाई देखो नाम किया है ये वगैरह, लेकिन कोई नहीं इनको पूछता, पता नहीं ऐसा क्यों। कहावत सही है कि गांव में तुम कितना भी नाम कमा, पैसा कमा लो, लेकिन वही बात है कि तुमने जो कुछ किया है वो गाँव वाले याद रखते हैं, उसी से तुम्हें इज्जत मिलती। मतलब ऐसा नहीं कि नाप बता दो चूड़ी का, बच्चा छोटा सा है तो नहीं, वहाँ से लेकर आए वापस से। फ्रेंड्स हम जैसे ही आए तो तुरंत ही बारिश आने लगी, फ्रेंड्स हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि भाई नाप बता दो चूड़ी का, पता ही होगा ना, 4 6 4 4, तुम्हें तो 4 8 आते होगी जितने मोटे हाथ है, तो वो बता दो, लेकर आ जाएंगे तुम्हारी पसंद का कलर। लेकिन नहीं, हमें जो भटकना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और दिलाएगी खाली चूड़ी है, उसके लिए भी पेटी खाला को बुलाएगी कि पेटी खाला आ जाओ आप एक चूड़ी खरीद लो। अरे ना पूछ के उसको दे दे बहन, उसको भी क्या बारिश में परेशान कर रही है। लेकिन कंटेंट बनेगा फ्रेंड्स, और हमें जो है बहुत बुरा लगता है, ससुराल में अकेलापन महसूस होता है, तो खाला को देखकर जो है हम थोड़ी सी बुराई कर लेंगे ससुराल वालों की, दिल हल्का हो जाएगा, मोटा से दिल जो है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। मतलब कितना ही पैसा जाएगा चूड़ी खरीदने में, जाएगा 50 रुपये 100 रुपये। अब वो 100 रुपये की चूड़ी दिला रही एहसान करके कि आप भी चूड़ी ले लो, आप भी चूड़ी ले लो, वो दिखा रही ब्लॉग बना रही है, उससे लाखों रुपए छापेगी, और लोगों को लगता है कि अरे वाह भालू आपी दिल की कितनी साफ है, कितना लोगों का ध्यान रख रही है। भालू आपी अपना कंटेंट के लिए सब करती है। अभी इतनी बारिश आ रही है तो इसको चिंता हो रही होगी कि अल्लाह अल्लाह रहम करे, कहीं रास्ते वास्ते जो टूट वूट ना जाए, पटरी वटरी पे कुछ हो ना जाए, वरना हम बम्बई वापस कैसे जाएंगे फ्रेंड्स। इतनी लगातार बारिश अगर चलती रही, हमने तो तय किया था कि ईद मिलादुन नबी के बाद तुरंत ही बहुत बम्बई पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स इतनी सारी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो हम बम्बई कैसे जा पाएंगे। अच्छा, चूड़ियाँ दिखा दिखा कर अपना गोबर जैसा मुँह से फुला रही थी, प्लास्टिक की है, ये है वो है। हाँ तो वहाँ के हिसाब से वही वैसी चूड़ियाँ मिलेगी ना जो बिकती है ज़्यादा, वो इतना ही तुम्हें था तो अपने वहाँ से ले आती थी। गांव वाले तो अपने हिसाब से ही रखते हैं जो ज़्यादा बिकती है, जैसे थोड़ी जरी वाली, थोड़ी वैसी वाली, थोड़ी प्लास्टिक वाली टूटती नहीं है जल्दी, तो ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा खरीदती है।
तो ये मुंह बना रही है कि जैसे पता नहीं कहाँ पे आ गए। बहन तू वहीं पे पली बड़ी है, तूने बताया था कि खुले में तो क्या करती थी, फिर धूल डाल लेती थी। मैं क्या क्यों बुलाती, क्यों मुंह खुलवाती है। तुम्हारा घर जो है अभी भी वैसा। तो ये मतलब इंसान रूट्स नहीं भूलता। चलो ज़िंदगी बदलना बहुत अच्छी बात होती है कि एक इंसान जो होता है उसको तरक्की बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जैसे इसका बिहेवियर है जो कि इसकी भाभी का होना चाहिए, इसकी भाभी को गरीब बनने का शौक है। जब आती है गाँव में, मेरा गाँव मेरा ससुराल, और ये ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये पता नहीं कहाँ से आई है, पेरिस से आई है, स्विट्जरलैंड से, कि न्यूयॉर्क से, पता नहीं। अरे वो ट्रांसपेरेंट चूड़िया देखकर बोली नहीं तुमने कि कहाँ की चूड़िया है वो? तुम्हारी फ्रेंड्स, प्यारी बेस्ट फ्रेंड जो है सितारा यासीन, उसकी कंट्री की है ना। बोला क्यों नहीं तूने इस बार कि हमारी फेवरेट है पाकिस्तानी चूड़िया? अच्छा, चुकसानाबाजी इस मोटल्ली पे छाता लेकर जो है चल रही थी, पेटीखला भीग रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हो गया भाग गई, क्योंकि भीगे तो ये है नहीं। चुकसानाबाजी भीग गई थी और पेटीखला भीगी हुई थी, यानी कि इसके ऊपर ही छाता वो जो दे रही थी मुटल्ली को। लेकिन कितनी चालू है, तुरंत ही जो है निकल गई। ऐसा दिखा रही कि चुकसानाबाजी ने जो है छाता ओढ़ा है, इसने नहीं। अच्छा, वो कपड़े वाला बेचारा जो है अपना, उसको लगा कि थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा तो अपने कपड़े दिखा रहा था कि ये कलेक्शन देख लीजिए, ये लड़की के मतलब का है। उसको लगा कि भाई थोड़ा बहुत भालो पे प्रमोट कर देगी, लेकिन भालो पे मुफ्त में प्रमोशन करेगी? ना 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 ना, पैसे लगते हैं इस चीज़ के, हम थोड़ी ना फ्री में करेंगे। हाँ आया बड़ा, इतना डिस्काउंट नहीं देगा हमें, सेलिब्रिटी है तो भी हमसे पैसे ले लिए, मुफ्त में हमें कपड़े देता तो हम प्रमोशन कर देते थे। बेवकूफ़ समझा है क्या? हमने जो रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन हमने दिखाया नहीं फ्रेंड्स लोगों को, उसको बेवकूफ़ बना दिया कि हाँ हाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम चालू है, चालू मुफ्त में कुछ नहीं करते हैं। आया बड़ा हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक बात से पता चल जाना चाहिए, दो रिक्शा की दोनों साइड है ना, एक साइड में भालू पे अकेली फैली हुई बैठ गई और दूसरी साइड में पेटीखला और लहर, दोनों आ गए तो भी जगह बच गई। मुझे तो ये चुकसानाबाजी के लिए बुरा लग रहा है। रात तक, देर रात तक वो इनके घर पे थी बेचारी। जो भी ये लोग डिमांड करो बनाए, घर का काम भी करे। त्योहार था तो उनके घर पे भी त्योहार होगा ना, उनके बच्चे भी वेट कर रहे होंगे उनके लिए। तो ये भालू अपी महानिकम्मी है, किसी काम का की न काज की, दुश्मन अनाज की है, तो इस वजह से उस बेचारी से जो है ज़्यादा काम करवाते हैं। और गांव में तो बेचारी कुछ बोल भी नहीं रही है। मुंबई में होता तो भाई बहुत, मुंबई के काम वाले तो हमें धमकी देते कि अगर जो है थोड़ा भी देर हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ या कुछ भी नखरे किए तो छोड़ देंगे काम, फिर ढूंढते रहो तुम। वही हो जाता, और मिलता भी नहीं आसानी से। मतलब देर रात हो गई तो भी बेचारी से चटनी बनवा रही है कि ऐसे ऐसे मस्त लो, क्योंकि चर्बी वाले हाथ से नहीं मेहनत कराई जाती ना इससे। वो उसका मुंह बेचारी के उतर गया है, घर जाना है उसे, लेकिन ये जाने नहीं दे रही है कि हाँ हम गुड़ डाल लेंगे। अरे फिर क्या ही काम बचेगा चटनी में गुड़ डालने के अलावा? और कितनी मेहनत लगती है गर्म पानी करके गुड़ डालने में, निकम्मी कहीं की। फ्रेंड्स रुखसानाबाजी ये कर रही है, अगर गुड़ मिल जाएगा तो मैं आधा कर दूंगी, एहसान कर दूंगी फ्रेंड्स, अपने मोटे मोटे हाथों से ये सब करके। हाँ, और आप पब्लिक डिमांड पे जो है हमने चुकसानाबाजी को दिखा दिया। हम बहुत नाराज़ हो गए थे कि हमारा रूम क्यों क्लीन नहीं किया था चुकसानाबाजी ने, और हमने बम्बई से भी निकाल दिया था चुकसानाबाजी को, इसलिए हमसे नाराज़ होगी। हम प्रिंसास है, हम अपने कंटेंट के लिए जो है चुकसानाबाजी से वापस से हमने दोस्ती कर ली है, क्योंकि आप सब लोग फिर सुनाते हो और हमारे तो जो है सब पर्दाफाश कर रहे हैं, तो और भी हो जाएगा, इसलिए दिखाना पड़ता है। क्या करे फ्रेंड्स, बेमन से करना पड़ता है, गर्दन हिला के। चुकसानाबाजी कहती है कि बाबू हैरान करे, एक भी नहीं बनाना, मैं आके जो है सुबह बना दूंगी। तो वो तो उसके पास बहाना है, जो चाहिए था और आपने बोल दिया, उसको तो वही चाहिए था। हाँ इधर रो रहा था इसलिए हम नहीं बना पाए। देखो वो बच्चे आए हैं, चांदी की चूड़ियाँ लेकर आए हैं वो बच्चे के लिए, कड़े मतलब जो रहते, तो वो डांग की स्माइल दे देकर दिखा रही थी। अब जो नीचे वो आए थे वो बेचारे गरीब थे, तो उनसे दूर दूर भागे और उनका जो भी लाए थे सामान वो कुछ नहीं दिखाया। वो कपड़े लाए थे, वो कुछ लाए थे, वो कुछ नहीं दिखाया। यहाँ पे जो है चांदी की कड़े दी है तो तुरंत ही देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी है बेचारी, कितना सामान लाई है, बहुत अच्छी है। तुम्हारा टकला दिख रहा है जब तुम जो चटनी बना रही हो तब। हिजाब को टाटू कहने का टाइम आ गया है क्या? गर्दन दिख रही है, मतलब हिजाब का असली मतलब क्या होता है कोई सच में बता दो। इसकी गर्दन दिख रही है पीछे से, इतनी कोट निकल गई इसकी, वो दिख रहा है, इसके बाल दिख रहे हैं, इसके वो बबले दिखते रहते हैं अक्सर। तो क्या मतलब होता है, मतलब औरतें हिजाब क्यों ओढ़ती है? किस पार्ट को छुपाने के लिए? इसको जो ढकना होता है तो सब दिखता है इसका। फ्रेंड्स हम बहुत आदर्श बहू है, कैमरा जो है ऑन करके फातिया की खीर बना रही है, और ससुर जी के लिए हमने जो है बिना शक्कर की खीर बनाई। हम भाभी जैसे नहीं है कि अम्मी जो है हल्दी सब्जी बनाए, भाभी नहीं बनाती फ्रेंड्स, अम्मी को बनानी पड़ती है। हमारी बेचारी अम्मी, हमारी भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आप क्यों कमेंट सेक्शन में भाभी की तारीफ कर रहे हो कि भाभी मेहनती है? वो नहीं है, वो मेहनती। पापा के लिए सब्जी बनाती है? नहीं बनाती है ना। तो देखो हम अपने ससुर जी के लिए खीर बना रही है। अगर खीर नहीं बनाई जो है बिना शक्कर की तो क्या ही मतलब है फ्रेंड्स। साल में एक आध बार जो है कुछ बना लेंगे और अपनी तारीफों के पुल बनवा लेंगे आप लोगों से, लेकिन आप लोग फिर भी हमें इतनी गालियां दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, ये बात तो प्यारू नहीं है।
और इसने जानबूझ के भाभी को ताना मारा, पहले ननद को मारा फिर भाभी को, कि घर में कुछ बने और पापा ना खा पाए तो क्या ही मतलब है, क्योंकि वो खाने के शौकीन है। बिकॉज इसके भी पिताजी जो है सर्टेन चीज़ें नहीं खा सकते, तो इन भाभी बनाती होगी तब वो तो खा नहीं सकते, तो ताने मार रही है कि अगर पापा ही ना खा पाए तो क्या ही मतलब है खाना बनाने की। कितनी छंट औरत है भाई ये जहरीली नागिन। लहर को कहती है, लहर लहर तुम जो है मेहंदी लगा लो। तो लहर कहती है आपका फेशियल करेंगे फिर जो है हम मेहंदी लगाएंगे। कब भाई, कितनी रात को? और बर्तन भी तो लहर को ही मांजने होंगे, जो जो ये निकलेंगे, तुम जो बनाओगी या फैलाओगे वो किचन भी तो लहर को क्लीन करना पड़ेगा, तो कैसे बेचारी मेहंदी लगा सकती है लहर। कहती फ्रेंड्स हमने फेशियल किट बहुत वक्त से रखी थी, तो लहर बोल रही है कि हम कर देंगे आपको फेशियल। तुम्हारे घर पे फेशियल किट पड़ा है और लहर को कैसे पता कि पड़ा है? झूठी कहीं की। तुमने ही बोला होगा लहर हमारा कर दो ना जरा, हाय रोता रहता है तो टाइम नहीं मिलता है। चुकैया के साथ अब वैसा रिश्ता रहा नहीं कि चुकैया जो है फेशियल करे। आपको याद है पिछले साल चुकैया आई थी, इसका और पेटी खा लगा फेशियल करने की। इस साल नहीं आने देगी, क्योंकि इस साल तो भाई चुकैया बनी ब्लॉगर, वैसा वाला सीन है। अब भालो आप इन्हें ककड़ाट करना बंद कर दिया है, गुटखा को सिखा दिया कि तुम भाई जो है ककड़ाट करो, गुटखा खा कर। नालायक आदमी, गुटखा तो थूक के तो इसकी क्लियरली पूरा दिख रहा है दांत के बीच में कि ये गुटखा खा कर आया। अरे दांत तो साफ कर, बाद में जो है बोल देना प्राण मैं इतना तकलीफ हुआ है वो आँख में इसकी है जो एकदम आंसू दिख रहा है एकदम। ये बोलना नहीं चाह रहा, भालू अभी सिखाती है, एकदम मुंह फुगा लेती है कि बोले सनी की क्या तकलीफ हुई, क्या नहीं तुम्हारी वजह से। अब नहीं बोलना है तो भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि भालू अभी सिखा रही है। लेकिन भाई पहले तू कोगड़ा करके आ और थूक अपना ये जो खाया है वो, बाद में बताना। अब बताओ कितनी महानिकम्मी है। गर्म पानी करना है खाली गुड़ का, उसमें वो इमली का पानी मिलाना है, ये भी नहीं हो पा रहा, उसमें भी मुंह बना रही क्या ये है उचकेगो ये होगो, जैसे कभी खाना ही नहीं बनाया। बहन तुम्हारा पुराने ब्लॉग में दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। पहले तुम्हारी अम्मी तुमसे सारा काम करवाती थी, खाना भी बनाती थी, सब करती थी। अब ये नौटंकियाँ शुरू होगी कि हम खाना सीख रहे। मतलब तुम्हारे बच्चे को क्या खिलाओगी तुम? मतलब एक होता है ना माँ के हाथ का खाना, चलो नौकर चाकर जो भी है तुम्हारे घर पे भूखे अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे का यही तो होता है, माँ के हाथ के खाने का अलग स्वाद होता है। मतलब एक होता है ना कि मेरी माँ ये अच्छा बहुत खाना बनाती है। अब मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी मेरी माँ जो अच्छा खाना बनाती है वो बताते बता कि माँ के हाथ का तो अलग ही रहता है। अब मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ कि मैं 13 या 13-14 ईयर्स की थी तब से मुझे खाना बनाना आता है। दादी जो है जब बनाते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था देखना। दादी और एक बा आते थे, वो भी मतलब हमारे यहाँ पे साथ में रहते थे, रखोपा या क्या कहते हैं, तो वो रहते थे। वो दोनों जब बनाते थे मैं देखती थी, देन मुझे जो है आ गया खाना बना। देन मैंने चॉपिंग सीखी कि कैसे कैसे सब्जी काटी जाती है, देन आटा गूंदना सीखा, देन सब्जी बनानी, देन उसमें से धीरे धीरे मैं सीख। अब देखो तुरंत ही ऐसा नहीं कि तुम तुरंत स्वादिष्ट बनाने लगते हो, तो टाइम तो लगता ही है, बट फिर जब तुम्हारा हाथ बैठ जाता है तो तुम भूल नहीं जाते हो खाना बनाना, ठीक है। अब फिर मैं जो है अब मैं हॉस्टल में जो है चली गई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे तो मैं खाना बनाना नहीं पड़ता था, वहाँ पे तो मिल जाता था रेडीमेड। तो बहुत सालों तक तो मैंने कुकिंग की ही नहीं। तो जब घर जाते थे तो वापस से मतलब कुकिंग करते थे और ऐसा मन करता था कुछ बना के खिलाऊँ। अब यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि भाई संडे है तो मैं कुछ बनाऊँ, खाना बनाऊँ, सब घर पे है तो ऐसा रहता है ना, इंसान कुकिंग भूलता थोड़ी एक बार सीखता है। अब आप साइकिल चलाना सीखे हो बचपन में तो साइकिल क्या भूल जाओगे? अब चलाना आएगी ही ना। ऐसा नहीं कि भाई अब देखो मैंने तो बहुत वक्त पहले बनाई थी तो अब भूल गई। तो ये औरत ऐसे बिहेव करती है, ऐसे मुंह बनाती जैसे कभी बनाया ही नहीं, जबकि ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा ये कि भाई ये स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी। और तीसरा ये कि व्लॉगिंग से पहले तक इसको कुकिंग आती थी, इसकी माँ सब उससे काम करवाती थी फोर्सफुली कि अम्मी ने हमें बोला है खाना बनाने के लिए, तब आता था। अब जो है इससे गुड़ का पानी नहीं बन पा रहा, मतलब कितना कोई नौटंकी कर सकता है। कहती है गुड़ पत्थर जैसा क्यों है, बेवकूफ़ कहीं की। और फिर जो है खाली गुड़ का पानी मिक्स कर रहा था, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया जैसे पता नहीं कितने लोगों के लिए ये खाना बना रही है। इतनी सारी चमड़ी इतने पूरी बारात का हो जाएगी। रुखसाना बाजी की गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमने तो देखो ये हमें तो लगा था कि हम 2-3 लोगों के लिए हमें चटनी बनानी आती है, लेकिन इतनी सारी इमली चुकसाना बाजी नहीं भिगाई, तो अगर चटनी बिगड़ी तो हमारी गलती नहीं है, चुकसाना बाजी की है, ठीक है गुटकू। तो इसका तो वापस से शुरू हो गया। फ्रेंड्स हमारी गलती नहीं है, इमली की गलती है, जैसे पॉपकॉर्न की गलती थी, जैसे कढ़ाई की गलती थी, जैसे कुकर की गलती थी। तो फ्रेंड्स हमारी कोई गलती नहीं, इमली की गलती है। अरे इमली में ना आम्बलिये रहते, तो आम्बलिये को ये बेवकूफ़ दोनों के दोनों कंकड़ बोल रहे। अरे नालायक को वो बीज रहते इमली की, कंकड़ नहीं है वो। अच्छा वो जो आम्बलिये रहते हैं ना, उस आम्बलिये का हम क्या करते थे पता है? जब हमारे यहाँ पे आम्बलिये को हम लोग सेक लेते थे, सेक के खाते थे, जैसे मुखवास नहीं खाते खाना खाने के बाद, फिर ऐसे ककड़ाते थे, बड़ा मजा आता था। गुटखा मास्टर ने पहली बार जो है सच बोला कि तुम्हारे गलती हो ही नहीं सकते, हमले के गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है कोई पे।
ये गुटखा किंग भी शेर बन जाते हैं अपने इलाके में आकर। अब देखा हमले की गलती है उसके माँ बाप के घर नहीं गाल। अब देखो हम जैसे जैसे ये चटनी ऐसे ऐसे खाएंगे, ठीक है बाबू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये कह के ले रही यहाँ मुद्दा, अगर मजा ले इसकी मुंबई में जबान भी खुलती हो। और कुछ भी कर रही यहाँ पे ये लहर चमची और वहाँ पे पिज्जा, कुछ भी नहीं आता और ये गुटखा कुछ भी अगर उसका समझा रहा है ना, चालो अभी आप बनाना ही मत, चालो अभी हम ये मत करना, चालो मैं ये मत करना। और लहर भी आप चटनी चालू अभी बनाना ही मत। तो भालू आपी जो है ना गिफ्ट खरीद खरीद कर अपनी ये चेली चपाटियों को एकदम ब्रेन वॉश कर देती है कि दिन रात जो है इनकी तारीफों के पुल बांधती रहती है और इनको डिफेंड करती है भालू आपी को। और फिर नौटंकियाँ शुरू। अब ये गुटके को भी पता है कि उसकी माँ बहुत सीधी है, वो कुछ उसको बोलने से रही, तो गुटका जो है सास की कमी जो है यहाँ मायके में तो पूरी कर, अपने मायके में पूरी कर देता है। लेकिन भालू अभी को रोना आ गया फ्रेंड्स, चटनी नहीं बन पाई, रोना हो गया। आधा जाता है नहीं, कुछ हो जाता है तो तुरंत रोना शुरू कर देती है ताकि जो है कोई कुछ बोले ना कि अरे बेचारी देखो मेहनत तो कर रही है अपने साइड से। मतलब कब तक, अब 37 साल की हो गई, अब वो उम्र निकल गई। हैदर बेचारे का वही बात है कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता, वही है कि ये जो खाना बनाने वाली है वो खिला के पका कर खिलाएगी। कब तक, एक वक्त के बाद तो पेटी खाला को भी अक्ल आएगी, कब तक वो करेगी। फिर नान की भी, जब हैदर बड़ा होगा तो नान की भी जब तक शादी हो जाएगी, उसका भी परिवार होगा, तो पेटी खाला फिर तो नहीं संभालेगी। तो बस वही होगा कि हमारी मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता, मेरी मम्मी अनाड़ी है, ऐसा बोलेगा वो। मतलब सुबह वो था और ये रात के 4 बजे तक जग रही है और लहर को भी अपने साथ जगाया हुआ है, लहर दासी को, कि भाई यहाँ पे तुम रहो, जब तक ना सो तब तक तुमने सोना नहीं है। फ्रेंड्स, बनी तो हमसे चटनी भी नहीं, लेकिन अपने आप को बिजी दिखाने के लिए बोल दिया कि चूड़ियाँ भी लेकर आए थे, लेकिन पहनने का मौका ही नहीं मिला हमें। कितना काम कराते हमारे ससुराल वाले हमसे। फ्रेंड्स इतनी लहर की एक्साइटमेंट है ना, और उसको देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। अरे तुम्हारा बचपन तो अभी 30-32 साल पहले की बात हो गई, वो इतनी पुरानी बात कैसे तुम्हें याद है। हाँ भालू आपी रात के 4 बजे ये पेटी खाला के घर पे गई और भी ड्राइव पे जा रही है। मतलब कोई गांव वाले भी, तो क्या ही है ये रखड़ो रेडियर एकदम। कौन अच्छे घर की लड़कियां कोई रात में घूमती है क्या ऐसे आवाराओं की तरह, या आवारा सांड की तरह घूम रही। अपनी मासी को भी जगा दिया, कह रहे तुम्हें मेहंदी दिखाओ, ये है वो है। कौन ऐसा करता है भाई। फिर जो है तारीफ कराने के लिए, अरे चूड़ी पहनी पेटी खाला आपने, हाथ उन्हें दिलाई है वो 50 रुपए का बॉक्स, और कंटेंट ले लिया पूरा वो। फ्रेंड्स आप लोग कहते रहते हो हमें कुछ नहीं आता, ये देखो फ्रेंड्स हम मोमबत्ती जला रहे हैं, आप ट्रायल करके दिखाओ हम कितने टैलेंटेड है। आपको आती है हवा जब चले मोमबत्ती जलाना, जालस कहीं के। जालसी से याद आया, वो भाभी भाई बड़ा जो है खुश हो रहे हैं हमारे बिना। सब लोग जो है शॉपिंग पे जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। लाओ थोड़ा शेड कर दूं फ्रेंड्स, बहुत रौनक है यहाँ पे, रौनक 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 है, ईद मिलाद नबी की रौनक। कैंडल से तो किसी और को भी जो है किसी और की याद आ गई होगी। भाभी जान भी तो एक वक्त पे बहुत कैंडल जलाया करती होगी, है ना भाभी। बहुत रौनक है, बहुत रौनक है, मोमबत्ती की रौनक है एकदम। और वो जो खीर है, खाना है, वहाँ पे भी जो है खोल खोल कर देख रही, अरे क्या है अभी मैं नहीं खा सकती क्या, फातिया नहीं हुआ क्या, मेरे लिए बचा के रखना। अरे बाप रे बुक्खड़ औरत। लहर को ये छोड़ने के लिए आई थी क्योंकि इसको बात करनी होगी गुटखा किंग के साथ। लहर तुम रुक जाओ, सुबह आ जाना, अभी हमें बातें करनी है गुटकू के साथ। अच्छा अब इसे फटाके से दिक्कत है कि फ्रेंड्स, जब हम जो है फटाके नहीं जो है वो करने चाहिए, जब से हादर हुआ तब से। अरे आज से 2 साल पहले तो तुमको जो है अपने सोसाइटी के गेट पे फोड़ती थी ये सब, तब बाकियों के बच्चे नहीं डरते होंगे, तब तुम्हें इतना नहीं था वो। अब फ्रेंड्स नहीं हो जाइए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वाह हरी नालायक औरत। कहती ये है फ्रेंड्स यहाँ के माधव, ये स्पेशल जलेबी। इसमें स्पेशल क्या था, मतलब देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, पूरा ऐसा जो है शुगर के वो जो है ना थर्रे बन गए। इसमें स्पेशल क्या है, ये लोग खाली वो करते रहते, यहाँ का ये वहाँ का वो, कोई फूटी आँख भी ना खाए जितना इसमें जो शक्कर दिख रहे थे, सिर्फ शक्कर ही शक्कर। भाई देख कर ही गला खराब हो रहा है उस जलेबियों को। रात के 4:30 बजे ये भटक कर आई है, देखो उसके फ़ोन में दिख रहा था जब कॉल कर रही थी। उसने अपनी जो सोसाइटी का भी वो नाम दिखा दिया कि कहाँ से है, सैंडस्टोन कनेक्ट उसकी सोसाइटी का नाम है, तो सब कुछ दिखा दिया, माँ, पिज्ज़ा, भाभी, आरती सब। और किसकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक भेजा है इसने, भालू आपी ने स्ट्राइक मारने के लिए भेजा था, बिकॉज वाली वीडियो जो है उठ चुका है अभी यूट्यूब से। भालू आपी ये सब होता है, पता है कि नहीं तुम्हें। वो जो है तुरंत ही मैंने सर्च किया कि किसका वीडियो है, लगता है भालू आपी ने स्ट्राइक मरवा के डिलीट करवाया है किसी का तो वीडियो। और रात के 4:30 बजे अपने बाप को कॉल करिए, बेवकूफ़ औरत। ये देखो फ्रेंड्स, भाभी का और पापा का अभी भी डीपी है, ये देख लो फ्रेंड्स। और आप ये भी देख लो कि अम्मी जो है हमें लिंक भेजती है कि हमें सूट दिला दो, तो लिबास का हमने सूट दिलाया फ्रेंड्स, इतना महंगा मिंत्रा से। और इस मुटलल्ली को जो है सब दिखाना भी पड़ेगा कि दिखाओ कैसे कंडल जलाए, कहाँ पे कंडल जलाए। अरे भाई तू सो जा और सोने दे 4:30 बजे, बेवकूफ़ औरत। दिखाओ क्या क्या है क्या क्या नहीं, हमारा ही चलेगा। देख रहे हो बहुत भटक रहे हो, ज़्यादा कनेक्शन मत बनाओ भाई भाभी
भाभी के साथ, हमारा कंटेंट हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट तुम दोनों। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खुशी नमाज से मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम आप सबको खुश कर दें कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जो है हमने ना ढंग से दुपट्टा ओढ़ा, ना कुछ, हमारा दुपट्टा भी मैला है, ना नहाए ना धोए, भटक के आए, ना कुछ किया। और फ्रेंड्स, फिर भी जो है हमें वो करने से ज़्यादा, इबादत से ज़्यादा तो हमें दिखावट ज़रूरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा रिलीजियस हैं। फ्रेंड्स, रात के 4:30 बजे भी अम्मी से कंटेंट लेना है। दूर हूँ तो क्या सही, यहीं से भी कंटेंट ले लूँगी मैं। अम्मी जल मत जाना, अरे तुम्हें कैंडल देखनी है तो क्या करे, फिर कोई दिखाना ही पड़ेगा तुम्हें चुल मची है कि कैंडल दिखाओ कैंडल दिखाओ। और फिर कह रही है कि मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, और फिर जो है वो कंटेंट लेने निकल गई। फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत जो है ले लेते हैं कंटेंट, जितना हो पाए उतना। भाई भाभी फायदा उठा रहे हैं अम्मी का भी, धक्का में नहीं अच्छा लगा, मैं घबराहट हो रही है, जलनखोरी हो रही है बहुत ज़्यादा। तुरंत ही भाग जाएंगे, तुरंत ही जो इन दोनों को ले जाएंगे, माल घुमाएंगे, हमारी टीम में शामिल कर लेंगे, कहीं भाई भाभी की टीम में ना शामिल हो जाइए लोग। अच्छा, नमाज पढ़ने से पहले भी फ्रेंड्स को बताना है, पढ़ने के बाद भी। फ्रेंड्स, नमाज पढ़ ली है हमने। भाई ये कोई होती है बात, ये क्या बात हुई है? मतलब ये चीज़ें तो तुम्हारे ईश्वर के बीच की बात है। ये फ्रेंड्स जानकर क्या करेंगे? अजीब पागल औरत है ये। फ्रेंड्स, पता नहीं नींद हो पाएगी कि नहीं। अभी जो है सुबह के 5 बजे सो जाते हैं, फिर कल 2-3 बजे उठ जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। नहीं मिलो तो चलेगा भाई, मत मिलना हमसे। लेकिन फिर हमें घबराहट हो जाती है तुमसे ना मिले तो। गुटकू से बातें और तुमसे मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता है काफ़ी भी। उन दोनों के ब्लॉग में वो रू बेबी, और इन दोनों के ब्लॉग में हैदर, और ये गुटके के माँ बाप, इनको देखकर थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है भाई, भालू अपी को जेला जा सकता है थोड़ा बहुत। अब ये ना गुटकी कलेश करेगी गुटका किंग के साथ कि चले गए थे तुम तो दोस्तों टमाटर के साथ खेलते रहते हो, घूमते रहते हो, हम यहाँ पे अकेले हैं, सास के साथ जो है काम कर रहे थे, तुम हमारी कोई पड़ी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। गुटका मास्टर को गाँव वाले पूछ रहे होगा, क्या घर जमाई बन गया? घर जमाई बन गया, कैसा लग रहा है तुझे? फ्रेंड्स, सबा बेचारे सोन है पाए, जाग रहे थे पूरी रात। किसने बोला था उसको जगने के लिए? भटक रही थी पूरी रात। तो फिर 5 बज गए हैं तो क्या ही वो सो लेगी? सास के पास वो बच्चा था, ये ऊपर जो है खाली है अम्मी से कॉल कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। फिर रोएगा तो देने आएगी ना। हम जो है सो रहे थे तो अम्मा आ गई, हैदर की आवाज़ जो है सुनकर ही मैं जाग गई एकदम। गुटका चालू, इसके साथ रह रहे के बहुत चालू हो गया। इसको पता है कलेश मचाएगी, तो ये जानबूझ के नहीं कवर अप कर दिया। फ्रेंड, मुझे ना एक बात अच्छी नहीं लगे कि मैंने बाहर देखा कि सबने मेहंदी लगाई थी, इसने नहीं लगाई, बहुत अच्छी हो गई जब से आदर हुआ। अब इसने नया निकाला है, जब से आदर हुआ है तब से बहुत ये है बीजे रहती है यार, वो अरे नहीं तुम बहुत अच्छी। उसको पता है वो कलेश करेगी कि मुझे हमें लेकर नहीं गए, अकेले चले गए, सब औरतें जाती है। तो उससे पहले कवर अप करके तारीफ करके कवर अप कर दिया, और बालों अभी के डांग की स्मेल आ गई। हाँ, बहुत मेहनती है हम, जब से हैदर हुए बहुत मेहनती करती है, वीडियो कराने में बहुत मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, क्रेडिट सारा जो है हमारा हाल रेडी हो गया, उसका गुटको का जाता है। लेकिन गुटको जो है कहता नहीं नहीं मुझे नहीं, आप मालकिन हो, आपने पेमेंट के। फ्रेंड, मैंने पैसा नहीं दिया, मेरे घर पे तो इतना भी हमारा औकात नहीं कि हम दरवाजा का वो करवा ले। मतलब तुम्हारे घर का दरवाजे पे कलर भी नहीं लग सकता है? ऐसा तो तुम्हारा घर देखकर और तुम्हारे जो है खेत वगैरह देखकर ऐसा नहीं लगा कि इतने भी तुम लोग गरीब हो। अपने माँ बाप की क्या बेइज्जती कर रहे थे? एक ये और एक और रजत, ये दोनों अपनी पत्नियों के गुणगान गाते रहते हैं कि हमारी बीवियों ने घर संभाला, ये करा है वो करा है। उससे पहले तुम लोग भूखे मर रहे थे क्या तुम्हारे माँ बाप को खाना नहीं मिल रहा था? नल्ले लोग। घर जमाई बनने के बाद यही डायलॉग रहता है इनका। फ्रेंड, सबा का ऐसा है कि उसका क्या मसला है कि उसे सब चीज़ें सेट और अच्छी चाहिए, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े। आपने तो देखा ही होगा मैं रात भर कैसा जागा था, ज़बरदस्ती जगाया था मुंह बना कर। उसको ब्लॉग के चक्कर में सब साफ़ सुथरा चाहिए रहता है, तो इस वजह से मैंने कराया। लेकिन तारीफ कर देता हूँ, वरना जो है वैसे कलेश मचा रही है, और फिर आज ही भगा देगी कि चलो मुंबई चलो हमें लेकर। तो फ्रेंड अच्छा नहीं लगता ना, एक तो वैसे ही गाँव में बेइज्जती हो गई है और हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड सारा क्रेडिट सबा को जाता है। डंकी स्माइल दे दो बाबू, थैंक यू। और कहती है जब से तुम आए तब से चीज़ें सेट कर रहे हो, तो थैंक यू, तुम मम्मी पापा हम सब तुम्हारा करते हैं कि तुमने ये सब करा। अरे नालायक आदमी, मतलब क्या उसने खाली पैसे पेमेंट किया उसने, उसके अलावा उसने क्या मेहनत करी है, क्या कुछ भी किया? तुम्हारे माँ बाप को कभी चाय का कप ना पिलाए हो? बस वही है कि ब्रांड सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाजी को समझना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम। हाँ, हम लड़ेंगे बाजी से खूब। हमारी बीवी बोला तो बोल दिया, दूसरी बात नहीं बोलनी चाहिए बाजी को। हाँ, मैं बीवी के साथ हूँ अपनी, मेरे माँ बाप खुश है, मैं खुश हूँ, बस क्या ही मैटर करता है। कहता है जब सबा आती है घर पे तो सिस्टमेटिकली करती है, लेकिन सबा आती कब है? साल में एक बार आती है, और सिस्टमेटिकली सब उसको अपने हिसाब से चाहिए। ये तो दादागिरी हो गई, रहना नहीं कुछ नहीं, लेकिन अपने हिसाब से घर चाहिए। अब ये हो गई गिनवाने की बात कि हमने हॉल जो है नीचे वो करवा ले। अब खुद के घर के साल में 10 बार रिनोवेशन कराएंगे, नहीं गिनवाएंगे। लेकिन एक हॉल का रिनोवेशन क्या करा दिया, किसी को चूड़ियाँ का दिला दी, गिनवाएंगे कि हमने अल्लाह ने नवाजा है तो क्यों ना ये सब करे, फ्रेंड्स ये ना करे।
तुम्हारा ही घर अगर किया तो कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन अपनी तारीफ भी तो करनी है। और गुटखा किंग भी भाई साहब ऐसे आदमी तो भाई क्या ही है, जब औकात नहीं रहती खुद की कमाने की तो वही करनी रहती, गुलामी करनी पड़ती, तारीफ करनी पड़ती बेफालतू की, क्या ही कर सकता है वो। फ्रेंड इसके लिए दिल भी चाहिए ना, तो इसका दिल है बहुत बड़ा। अब लोगों के पास दिल नहीं होता है, पैसा है, तो मेरी बाजी ने नहीं कराया, जितना चाहिए लेकिन घर पे वो सब नहीं कराया। उसको इजी मनी आती है, लाखों कमा रही है, मुझे सब बाकियों को दिखा दिखा कर तो अगर कर दिया तो क्या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड वो फिर जो कलेश में जाएगी कि तारीफ नहीं करूँगी, वैलिडेशन नहीं दूंगा तो फिर बोलेगी भागना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड मेरे बेबी का दिल बहुत बड़ा है और हैदर के होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा वो बदल गई है और बहुत बिजी रहती है। तो मुझे थैंक यू सो मच इतनी अच्छी माँ बनने के लिए। दूसरी बार बना दूंगा तो मैं माँ, हाँ बातें करेंगे हम खूब। फ्रेंड्स आप लोग बोलते हैं सास ससुर के बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। सब लोग आते ऊपर जो है नहीं जा पाते थे, हम लोग नहीं चाहते थे कि ऊपर आए, तो इसलिए नीचे करा दिया ताकि सब लोग नीचे ही मेहमान बैठे। हमें डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। हमारा किचन देखा और ये नीचे का किचन देखा तो इतना ही हमें शौक होता तो हम नहीं करा देते थे, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई ऊपर आके हमें डिस्टर्ब करे, इसलिए हमने ये नीचे बना दिया। गुटको तारीफ कर मेरी, चल तारीफ कर, पेमेंट कर दूंगी। हाँ ब्रांड बहुत, जब थक गया बाबू, पूरी रात नहीं सोया, अब सोना तो प्लेज मजा, थक गया तारीफ कर करके तुम्हारी। फ्रेंड्स अब जो है ईद मिलादुन्नबी हो गई है मोहताम हैदर के साथ, उनके अपने हैं तो उनके मिलाना तो चाहिए ना, साल में एक आध बार जो है वापस से आते रहेंगे। और ये जो है उसका मतलब जन्मभूमि है। गुटखा कहता नहीं होता बम्बई का है, ये मेरे जन्मभूमि है, तुम्हारी भोपाल है और वो जो है वहाँ का है। तो बस वही है कि यहाँ जो है उनकी रोड जुड़ी है हमारी, तो हम आते जाते रहेंगे, ठीक है मेहमानों की तरह। तो ठीक है अब जो है हम कल निकल लेंगे बाबू, और अब फिर अगले साल वापस से आ जाएंगे, कुछ ना कुछ वापस से रेनोवेशन करेंगे और बोलेंगे अरे वाह कितने अच्छे से सब रखते हैं, फिर चले जाएंगे और मैं तुम्हारी खूब तारीफ करूँगा। तो चलो फ्रेंड मुझे वहाँ जाकर सेलिब्रेशन भी करना है, तो अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि काम है सब है। माँ बाप तो क्या ही है, अभी माँ बाप तो बूढ़े हो गए और कुछ मुझे मेरा फ़ायदा नहीं है माँ बाप से। तो बेबे हमारी बहुत अच्छी है। चलो फ्रेंड मुझे भूख लग गई है और मुझे काम है बम्बई में, तो अब मैं टिकट बुक करता हूँ। फाइनली हम जा रहे हैं बम्बई, बहुत घबराहट हो गई थी यहाँ पे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, रमन सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई जानलूली मेरे टक है, कैसा लगा मेरा अचानक से वार।